सांख्यिकी के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही अहम यानी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर निर्देशांक और सूचकांक के बारे में आपको बता जा रहा हूँ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडेक्स नंबर। लगभग इसके क्वेश्चन हर बोर्ड एग्ज़ाम में, या फिर क्लास 11th के एग्ज़ाम में, होम एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हमें समझना है आज कि आखिर निर्देशांक यानी कि सूचकांक होता क्या है, ये इंडेक्स नंबर किसे कहते हैं और ये क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पूरी चीज़ों को डिटेल से जानने के लिए लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो के साथ बने रहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेस्ट प्रिपरेशन होगी। आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, आने वाले क्लास 12th के लिए बेस्ट प्रिपरेशन मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए इसी क्रम में शुरू करते हैं निर्देशांक और सूचकांक के बारे में। निर्देशांक यानी कि सूचकांक किसे कहते हैं, निर्देशांक के अर्थ के बारे में। सबसे पहले निर्देशांक या सूचकांक दोनों में से कोई एक सांख्यिकी उपकरण है, एक ये स्टैटिकल टूल्स है जो चयनित आधार वर्ष के संदर्भ में किसी चर की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की मात्रात्मक माप करता है। मतलब क्या, निर्देशांक क्या होता है? निर्देशांक का मतलब होता है किसी ईयर के जो वैल्यू होता है या चर होता है, उस चर की तुलना किया जाता है बेस ईयर के साथ, यानी कि एक ऐसे ईयर के साथ जिसके साथ कंपेरिजन किया, और ये बेस ईयर का होना जरूरी है जिसके साथ तुलना की जाती है। माना फॉर एग्जाम्पल, वर्तमान में हमें आलू की कीमत की बात करनी है। आलू की कीमत 10 रुपये केजी है। अगर इसकी तुलना हम ये करते हैं कि 2019 में आलू की कीमत कितनी थी, 1 केजी कीमत मान लीजिए वहाँ पर 15 रुपये केजी था, हम मान के चलते हैं कि पहले की तुलना में आलू सस्ती हुई है। तो यहाँ पर निर्देशांक क्या करता है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बताता है, रेशियो बताता है कि पहले ही तुलना में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो ये होता है बेस ईयर। जब 2019 की बात करेंगे क्या हो गया, बेस ईयर। हिंदी में बोलते हैं क्या चीज़, आधार वर्ष। और ये करंट ईयर, तो दोनों की तुलना करेंगे और इसकी तुलनात्मक जो परिणाम होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, निर्देशांक कहते हैं। ये हमें एक समय अवधि में विभिन्न चरों के मूल्यों में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की गणना में सहायता करता है। ठीक है, जैसे नॉर्मली क्या होता है, कोई भी चीज़ों का मूल्य जो होता है, जो कीमतें, जैसे वस्तु की कीमतें होती है, कृषि उत्पादन की कीमतें होती है, औद्योगिक उत्पादन है, जीवन निर्वाह के कोई दूसरे जो होते हैं, वो समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। जब इसमें परिवर्तन होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं, तब क्या होता है, इसकी मात्रा और परिवर्तनों को हम डायरेक्टली माप नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं इसको एक यूनिट के साथ। जैसे चावल गेहूँ की मापना हो तो प्रति कुंटल के हिसाब से देखते हैं, आलू को मैंने बताया था अभी प्रति किलो के हिसाब से, कपड़ा प्रति मीटर के हिसाब से, दूध प्रति लीटर के हिसाब से, कपास प्रति गांठ के हिसाब से हम क्या करते हैं, मापते हैं और उस वैल्यू की तुलना हम उसके बेस ईयर के साथ करते हैं। इसी को परिभाषा के रूप में प्रोफेसर कॉक्टन एवं काउडन ने बताया था, निर्देशन संबंधित चल मूल्यों के परिणाम में होने वाले अंतरों को मापने की पद्धतियाँ हैं। मतलब मेथड्स है, जहाँ पर यह बताया जाता है कि जो चल मूल्य है, यानी कि चर मूल्य जितने भी है, उसके परिमाण में होने वाले अंतर, उसकी जो है वैल्यू है, मात्रा में कितना चेंज हो रहा है, इसको बताता है। अब निर्देशांक की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहले निर्देशांक की विशेषताओं में सबसे पहला पॉइंट नहीं आएगा, संख्या द्वारा व्यक्त। निर्देशांक को हमेशा संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब निर्देशांक हमेशा संख्यात्मक मापों का ही जो है व्याख्या करता है और संख्याओं को ही प्रतिपादन कर सकता है। माध्य के रूप में प्रस्तुत, निर्देशांक हमेशा माध्य के रूप में यानी कि एवरेज के रूप में प्रस्तुत होता है। पहले एवरेज कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद इसको रिप्रेजेंट किया जाता है प्रतिशत के रूप में। सापेक्ष माप, निर्देशांक द्वारा समूहों के तुलनात्मक या सापेक्ष परिवर्तनों का माप किया जाता है। हम यूँ कह सकते हैं कि यदि निर्देशांक 200 है, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि 2004 में निर्देशांक 100 और 2014 में 200 था। मतलब इसका कहने का मतलब होता है 2004 की तुलना में 2014 में जो मूल्य क्या हो गया, 100% वृद्धि हो गया, यानी कि दुगना हो गया। निर्देशांक की वैल्यू हमेशा प्रतिशत के माध्यम से निकाला जाता है। इसका मतलब इसकी जो भी वैल्यू होती है उसको 100 को गुणा करके यानी कि प्रतिशत के रूप में ही निकाला जाता है। और निर्देशांक जो होता है वो तुलना का आधार होता है, जो कि आधार वर्ष के साथ वर्तमान वर्ष, जिस वर्ष की हम मूल्य की गणना करते हैं, उसके साथ तुलना करता है।
अब बात करते हैं निर्देशांकों के उपयोग यानी कि लाभ के, कहाँ का इसका उपयोग होता है, कहाँ का इसकी इम्पोर्टेंस है, कहाँ का इसका यूज़ होता है, इसके बारे में। सबसे पहले निर्देशों का उपयोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य का सूचक के रूप में होता है। कैसे? निर्देशों के द्वारा हम क्रय शक्ति के परिवर्तनों को जान सकते हैं, जिसकी सहायता से किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति, जीवन स्तर को पता लगा सकते हैं। मतलब उस राष्ट्र की स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार की है, उसके मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ, किस प्रकार से क्वालिटी में सुधार हुआ, इस बात की जो है जानकारी ले सकते हैं। राष्ट्रीय आय के परिवर्तनों का अनुमान लगाता है। जैसे निर्देशक की सहायता से राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाया जाता है और इसी के माध्यम से योजनाएं बनाई जाती है। तीसरा, मुद्रा मूल्य में परिवर्तन की माप में सहायक। चाहे मुद्रा का संकुचन होता हो या मुद्रास्फीति के होते, उसके कारणों का क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये निर्देशांकों के माध्यम से निकाला जाता है। उत्पादन परिवर्तन की सूचक, मतलब उत्पादन के मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ, उसके माध्यम से कौन कौन से उद्योगों में उत्पादन बढ़ रहा है या घट रहा है, किसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, किसको आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता, इस बात की जानकारी भी निर्देशकों द्वारा मिल जाती है। विदेशी व्यापार प्रगति का सूचक, विदेशी व्यापार संबंधी निर्देशों को विदेशी व्यापार की स्थिति का पता लगाता है। विदेशों से कितना आयात हुआ, कितना निर्यात हुआ, इस संबंधी जानकारी मिलती है। सामान्य मूल्य स्तर पर सूचक, ये हमेशा मूल्य की बात करता है कि पहले की तुलना में मूल्य में कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई, इस बात की जानकारी प्रोवाइड कराता है। और नेक्स्ट हमें पढ़ना है निर्देशकों की सीमा। भले इसकी बहुत सारी खूबियाँ, जिसकी हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है, स्टडी करने में आसानी होती है, बट निर्देशों की कुछ सीमाएँ हैं। सबसे पहली सीमा है कि अंतर्राष्ट्रीय तुलना संभव नहीं होता। हम ये केवल राष्ट्र के अंदर ही घरेलू तुलना में सहायक कर सकते हैं, घरेलू मूल्य के अंदाजा लगा सकते हैं, इसकी तुलना हम विदेशों की मूल्य के साथ नहीं कर सकते। गणितात्मक सत्यता का अभाव, ये क्योंकि एवरेज पर डिपेंड है, ये हमेशा औसत सत्य की बात बताता है, पूरा सत्य नहीं होता है। विशेष उद्देश्य, निर्देशकों का निर्माण एक विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जाता है। होलसेल निर्देशक अलग होता है, ठीक है ना, कंज्यूमर इंडेक्स प्राइस अलग होता है, कारखाना इंडेक्स प्राइस अलग होता है, अलग अलग चीज़ों के निर्देशक अलग अलग होता है, जिसका एक कॉमन रिजल्ट नहीं आ सकता। निदर्श पर आधारित निर्देशक, हमेशा निदर्श मतलब सैंपल पर आधारित है। एक विशेष वर्ष का जो आदर्श वर्ष होता है, उस वर्ष के एक मूल्य को चयन किया जाता है। जरूरी थोड़ी ना है कि उस वर्ष का मूल्य हमेशा सेम ही रहा हो, तो एक सैंपलिंग के आधार पर इसको तय किया जाता है। सैंपल जो होता है 100% एक्यूरेट नहीं होता है, इसका मतलब ये जो है एक एवरेज सच होता है। कपटपूर्ण समायोजन का संभव, कपटपूर्ण मतलब क्या होता है इसके अंतर्गत किसी भी तरीके की जो है निर्देशकों का पूर्व निश्चित उद्देश्यों के अनुरूप कपटपूर्ण समायोजन किया संभव होता है। हम अपनी योजना के अनुसार इसके निर्देशकों का या फिर जो डेटा होता है उसको हम अपने हिसाब से जो है बदलाव कर सकते हैं, उस हिसाब से इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे में इसका रिजल्ट जो है 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। और लास्ट है निर्देशों का निर्माण किस प्रकार से किया था, इसके चरण कौन कौन से हैं। सबसे पहले निर्देशकों का उद्देश्य क्या होता है, किस कारण से हम निर्देशक बनाने जा रहे हैं, कौन से उद्देश्य की पूर्ति होगी, इसका तय करना जरूरी है। उसके बाद दूसरा है किस वर्ष के साथ हम इसकी तुलना करें। निर्देशक का निर्माण के लिए आधार वर्ष का होना जरूरी है, तो आधार वर्ष कौन सा होगा, इस आधार वर्ष का चुनाव किया जाता है। बेसिकली आधार वर्ष उस वर्ष को चुना जाता है जहां पर मूल्य सबसे अधिक स्थिर रहा हो, मूल्य में किसी प्रकार का जो है ऊंच नीच बहुत ही कम रहा होता है, उस चीज को लिया जाता है। उसके बाद पदों या वस्तुओं का चुनाव, आधार वर्ष के बाद हमें ये देखना होता है किन पदों का किन वस्तुओं को के मूल्य की हमें गणना करनी है, निर्देशक निकालने, उन वस्तुओं को चुनाव किया जाता है। वस्तु के चुनाव करने के बाद उस वस्तु के मूल्य का चुनाव किया जाता है कि किस मूल्य के आधार पर हम जो है बेस ईयर के मूल्य की तुलना करें, कौन सा मूल्य होगा, और इसका एक सैम्पलिंग प्राइस निकाला जाता है, प्रतिनिधि मूल्य निकाला जाता है, जिसके आधार पर तुलना किया जाता है। फिर जो भी डेटा हमारे पास आ जाता है अलग अलग मात्राओं के मूल्यों के आधार पर उसका माध्य निकाला जाएगा, यानी कि औसत निकाला जाता है। और औसत निकालने के बाद उस औसत का एक भारांकर या भार तैयार निर्धारण किया जाता है, और उसके बाद ही जाके निर्देशकों का निर्माण यानी कि प्राइस इंडेक्स की कैलकुलेशन कर लिया जाता है। ये पूरी एक विधि है निर्देशांक कैलकुलेट करने का, ठीक है। ये तो होगा इसकी थ्योरी। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा निर्देशांक की गणना आखिर करते कैसे, कौन कौन सी विधियां हैं जिसके माध्यम से निर्देशकों का जो है वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। तो बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।
पूरी वीडियो को देखने के लिए